नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज चर्चा की शुरुआत ही मैं भाव को जोड़ने की बात करूंगा। लाइए जरा स्क्रीन पर। स्वागत है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज गर्व के साथ कहूंगा कि एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल फ्रॉड, नाम भी इसका ऑफिशियल फ्रॉड ही है, ऑफिशियल फ्रॉड का खुलासा किया। वी आर अरविंदाक्षम अरविंदाक्षम वी आर अरविंदाक्षम ये साथियाम टीवी के एडिटर हैं और पुराने पत्रकार हैं। ये एक मामले में घुसते गए कि ये भाजपा के वेबसाइट पर कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड की शुरुआत कहां से होती है? फ्रॉड की शुरुआत में दो किरदार हैं, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी। बस अमित शाह गायब हैं, दो किरदार। नरेंद्र मोदी 1,000 रुपए की पर्ची काट करके दिखाते हैं और कहते हैं आप लोग भी दीजिए। अगर आपने कभी घर बैठे स्वच्छ भारत के नाम पर भाजपा की वेबसाइट पे जाकर के कोई चंदा दिया, अगर आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर कोई चंदा दिया है, अगर आपने किसान सेवा जैसी सरकारी योजना इसके नाम पर कोई चंदा दिया है, तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ धोखा हुआ है। ये सारा पैसा भाजपा के निजी इस्तेमाल में जाता है, पार्टी फंड में जाता है। सरकार गिरना गिराना उठाना बिठाना ये सारे लोग करते रहेंगे, लेकिन जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं ये खबर होश उड़ाने वाली वाकई है। फ्रॉड, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा किस लेवल का हो सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं सीधा कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा फिर भाव के पास चलूंगा। सीधा कुछ फोटोग्राफ्स भैया लाना शुरू करिए, एक एक करके लाइए। ये आपके सामने खबर है, आरटीआई में खुलासा 2021-22 में सरकारी योजनाओं के नाम पर भाजपा ने जुटाया पार्टी फंड। सरकारी योजना के नाम पे, मतलब बिटिया के ब्याह के नाम पर लिया हुआ पैसा आदमी दूसरी शादी करके हनीमून मनाने चला जा रहा है उस पैसे से। ये सरकारी योजना के नाम पे पैसा लिया है और गया कहां है? पार्टी फंड में गया है। लाइए चिट्ठी दिखाइए, आगे चलिए, सब एक एक इनका खोलते हैं। चिट्ठी दिखाइए। ये चिट्ठी जो पहली आई, ये देखिए ऊपर लिखा है जगत प्रकाश नड्डा। ये डोनेशन अभियान की जब घोषणा की थी नड्डा जी ने, तो डोनेशन अभियान के घोषणा करने वाली ये चिट्ठी है। इसमें 2021 आपको दिखेगा, तारीख 24 दिसंबर 2021। ये चिट्ठी चला दीजिए एक बार। इस चिट्ठी में नड्डा जी ने बताया है कि मतलब जो डोनेशन अभियान हम शुरू कर रहे हैं 25 दिसंबर 2021, नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर माइक्रो डोनेशन अभियान की घोषणा की। माइक्रो डोनेशन, उन्होंने कहा कि यह अभियान 11 फरवरी 2022 हिंदुत्व विचारक दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि तक चली। मतलब दो और नामों को घसीट दिया, अटल बिहारी वाजपेयी शुरू होगा और दीनदयाल उपाध्याय तक जाएगा। नड्डा ने इस चिट्ठी में लिखा कि यह अभियान पार्टी और उसके जन आंदोलनों को मजबूत करने के लिए है, लेकिन दानकर्ताओं को यह विकल्प दिया गया कि वो पार्टी फंड के बजाय, ये ऑफिशियल पोर्टल जो भारतीय जनता पार्टी का उस पर है, वहां पर यह विकल्प दिया गया कि वो पार्टी फंड के बजाय सरकारी योजनाओं में योगदान कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं। अब जरा ट्वीट लाइए जो डोनेशन अभियान की घोषणा करते हुए जेपी नड्डा ने जो ट्वीट किया। ये ट्वीट है सामने। क्या लिखा जेपी नड्डा ने? फ्रॉम द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल जी टुडे 25 दिसंबर टिल 11 फरवरी 2022 द पुण्यतिथि ऑफ दीनदयाल जी, द बीजेपी is launching a special micro donation campaign. Your support will empower the party that always puts India first. देखिए यहां पर भी वो आखिरकार चाशनी लगाया राष्ट्रवाद का। आगे बढ़िए। अब जेपी नड्डा वाला वो दिखाइए, जरा पर्ची लाइए।
पर्ची लाइए। आई हैव, देखिए पढ़िए, आई हैव मेड माई ओन हम्बल कंट्रीब्यूशन towards strengthening the BJP using the donation module of the Namo app. Using the referral code, you can also connect friends and family in this mass movement and empower the BJP to selflessly continue to serve the people. ये नीचे पर्ची है, रसीद, रसीद में वो हिस्सा रंगा हुआ है कि मतलब इनका ईमेल आईडी और ये सब रंग दिया गया है। डोनेशन जो है उसका अमाउंट आप देख सकते हैं INR 1000, मतलब 1000 रुपया इन्होंने डाला और कहा आप सभी लोग अब पैसा डालिए। ये ऐलान किया नड्डा ने। अब आइए अगला जरा मोदी जी पर आइए, नेक्स्ट ट्वीट लाइए मोदी जी का। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर इस अभियान का समर्थन किया और 1000 रुपए दान करके लोगों को कहा कि अब तो अविनाशी भी आ गया है मैदान में, अब आप लोग पैसों की झड़ी लगा दो। लिखा उन्होंने, ये देखिए, कि आपका सहयोग, जो अंग्रेजी में उसका हिंदी अनुवाद में बताता हूं, आपका सहयोग उन लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगा जो राष्ट्र निर्माण के लिए निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। आपने हाईवे देखा होगा राष्ट्र निर्माण करते हुए ना, तो उन सबको ये प्रेरित करेगा राष्ट्र निर्माण के लिए निस्वार्थ रूप से जो काम कर रहे हैं। इस अपील के बाद तो भाई देश में है ही है लोग ऐसे, इस अपील के बाद लोग टूट पड़े कि राष्ट्र निर्माण में हमारा भी योगदान आ जाए। ये जो रसीद आपको नीचे दिख रही है, ये रसीद मोदी जी ने डाली थी 25 दिसंबर 2021 को ही 1:40 पर दोपहर में, और 1000 रुपए इसमें अमाउंट भी देख लीजिए, 1000 रुपए डाले। अब जरा आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। इसी जो लिंक दिया गया, इसी लिंक के माध्यम से पार्टी फंड में दान करने की जानकारी साझा करते हुए लोगों के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट है ये, जो अब जनता जो शुरू की कार्यक्रम। ये देखिए एक लाइन से, दिस वन फ्रॉम माई साइड सर, ऊपर देखिए, दिस वन फ्रॉम माई साइड सर, अपने अपने तरफ से अपनी भावनाएं। अजय शर्मा है कोई, आई हैव डोनेटेड भारतीय जनता पार्टी एंड स्वच्छ भारत मिशन टू स्ट्रेंथन बीजेपी एंड आवर ट्रू लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए पैसा दिया। अब ये शुरू हो गया अभियान, ये सारे रसीद उसी के हैं। इसके बाद ये फरवरी 22 में समाप्त हुआ, लेकिन जो दोनों प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट और ऐप, यहां पर निगाह गई अरविंदाक्षन की। इन दोनों माध्यमों से जो है प्रत्येक सरकारी योजना के लिए इन्होंने खुद दान दिया 1,000 रुपया, और उस पर जो ऑनलाइन रसीद मिली ना, वहीं से पोल खुली। लाइए जरा दिखाइए, दिखाइए सब। हाँ ये देखिए, यहां पर जब आप जाएंगे इसमें तो ऑप्शन आपको क्या क्या दिखेगा, बिल्कुल साफ देखिए, NarendraModi.in, नरेंद्र मोदी के पोर्टल पर है, NarendraModi.in पर। आप उसमें डोनेशन वाले जब सेक्शन में जाएंगे तो आपको डोनेशन के लिए जो सामने खुलेगा, स्क्रीन आएगी, पेज खुलेगा, उसमें 5 ऑप्शन हैं। और वो ऑप्शन क्या क्या है गौर से देख लीजिए, ये लाल सर्किल में है, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा, पार्टी फंड और अन्य। इस ऑप्शन में आप मान लिया कि आपने स्वच्छ भारत चुना, जैसे अरविंदाक्षन जी ने चुना, उन्होंने 1000 रुपए एक योजना, सरकारी योजना के लिए दान कर दिया। अगला फोटो लाइए और क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एकदम एक एक चीज दिखनी चाहिए। बस मैं फिर भाव के पास आ रहा हूं, देखिए एकदम साफ, यहां पर बिल्कुल क्लियर है, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा, पार्टी फंड और अन्य। यहां पर आपके सामने सीधा ऑप्शन दिख रहा है। जब अरविंदाक्षन ने वेबसाइट और ऐप पर केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने दान योजनाओं के नाम पर किया दान, इसी मतलब, और इसलिए किया कि ताकि जितना दान आया है वो चेक हो सके कि कहां जा रहा है। अब लाइए जरा रसीद दिखाइए, रसीद दिखाइए। आप 1 भी रुपए देंगे तो रसीद तो आएगी ना, रसीद कहां से आ रही है और कैसे, ये देखिए रसीद। ये रसीद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा और स्वच्छ भारत, इन्होंने भी गजब किया, सब योजना में पैसा डाला।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में डाला, फिर किसान सेवा में डाला, फिर स्वच्छ भारत में डाला। और रसीद जो मिली, वो रसीद मिली भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल ऑफिस की रसीद। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल ऑफिस की रसीद मिली, यानी ये सारा पैसा भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया। स्वच्छ भारत का पैसा उसके मंत्रालय में जाना चाहिए, किसान सेवा का पैसा कृषि मंत्रालय के उस फंड में जाना चाहिए। ये सारा पैसा, अरे पीएम केयर्स में भी जाता तो एक बार चलता कि प्रधानमंत्री के खाते में गया, पीएम केयर्स में गया, वहां से शिफ्ट कर देंगे। सारा पैसा भाजपा के खाते में चला गया, वहीं से रसीद आई। इसके बाद जनवरी फरवरी में अरविंदाक्षन ने इन तीनों योजनाओं के जिम्मेदार मंत्रालयों को आरटीआई भेजे और सभी मंत्रालयों ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा को इन योजनाओं के लिए धन जुटाने की कोई अनुमति या विशेष स्वीकृति नहीं दी गई है। बड़ी खबर ये जो अब आपके सामने आई कि ये अलग अलग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जो अलग अलग योजनाएं थी, सबके मंत्रालयों को इन्होंने आरटीआई डाला कि भैया भाजपा आप लोगों के मंत्रालय के लिए चंदा इकट्ठा कर रही है। उन्होंने कहा मंत्रालय से कोई परमिशन नहीं है। वाह मोदी जी वाह, इसी लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा को कोई परमिशन मंत्रालय से नहीं मिला और ये लोग चंदा उगाही कर रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी ईडी के रडार पर, मैं इसीलिए अभी भाऊ से ये सवाल सीधा लूंगा, क्या ईडी के रडार पर भाजपा को नहीं आना चाहिए? क्या आईटी के रडार पर नहीं आना चाहिए? इस मामले में तो जेपी नड्डा को ईडी वाले तुरंत सम्मन क्या करें, तुरंत ले जाए, बैठावे, पूछताछ करें कितना पैसा कहां पे तुम पार कर दिए। आप गलत नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हो, गलत योजना दिखा करके कर रहे हो। कई कोशिश कर ली अरविंदाक्षन ने, तो 10 अक्टूबर 2023 को पीएमओ से जो है इनको जवाब आया। उन्होंने पीएमओ से 3 सवाल पूछे थे। क्या प्रधानमंत्री के नाम से कोई आधिकारिक ऐप बनाया गया है? पीएमओ का एक्स अकाउंट कौन संचालित करता है? और क्या नमो ऐप का पीएमओ से कोई संबंध है? बड़ा सीधा सपाट सवाल थे। पीएमओ ने 16 नवंबर 2023 को अपने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री के नाम से कोई आधिकारिक ऐप नहीं है। सोचिए आप लोग नमो ऐप और ये ऐप कि मोदी जी का ऐप आया है और मोदी जी खुद ही ब्रांडिंग करते हैं। पीएमओ ने क्या कहा? प्रधानमंत्री के नाम से कोई भी आधिकारिक ऐप नहीं है। साथ ही कहा गया कि पीएमओ के सोशल मीडिया अकाउंट किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि कई अधिकारियों के सहयोग से संचालित होते हैं। नमो ऐप और पीएमओ के बीच किसी भी संबंध के बारे में कहा गया कि मांगी गई जानकारी इस कार्यालय के रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं। नमो ऐप और पीएमओ के बीच क्या संबंध है, तो कहा गया इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं, कोई जानकारी नहीं। 8 दिसंबर 2025 को अरविंदाक्षन ने चेन्नई के पुलिस आयुक्त और सीबीआई के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र लिख करके इस मामले में जांच की मांग की। इससे पहले प्रधानमंत्री और संबंधित 4 मंत्रालयों के सचिवों और गृह मंत्रालय को भी शिकायत भेजी गई थी। उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है, 4 लाइन बस बता दूं। प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष की अपील पर नागरिकों को जिनमें मैं भी शामिल था, यह विश्वास हो गया कि वे पार्टी के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए भी योगदान कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में रसीदें भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से जारी हुई, जबकि मंत्रालयों ने इस तरह के किसी चंदा अभियान की अनुमति नहीं दी थी। बस अब हटा दीजिए, बहुत सारी कहानी है, अब एक एक करके खुलेगी। भाऊ कहानी बड़ी लंबी हो गई, लेकिन कहानी जितनी लंबी है उससे लाख गुना बड़ा ये कांड है। मैं सीधा सा इस मामले में इतना जानना चाहता हूं कि सीबीआई ईडी क्यों न एंटर करे और इसके सूत्रधार के रूप में जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी, ये दोनों लोग क्यों नामजद न हो। ये बात सीबीआई से भी कहा है अरविंदाक्षन ने, ये दोनों नामजद सीधा सीधा दिख रहा है। गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, विभिन्न मंत्रालय, सीबीआई, ईडी, इस पे चुप्पी साधी हुई है। मुझे लगता है आजाद भारत के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद
किसी प्रधानमंत्री कार्यालय तो नहीं कहूंगा, लेकिन सीधा प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, डॉक्यूमेंटेशन के साथ इन्वॉल्व हो, इससे बड़ा स्कैम अभी तक भारतवर्ष में नहीं आया। नाम उपयोग में लिया, इंदिरा गांधी के नाम पे उनकी आवाज करके किसी ने बैंक से पैसा निकाला, वो पकड़ा गया। कई बार किसी फर्जी नेता का नाम लिया, कई बार बोलते हैं कि मैं उनका अधिकारी हूं करके लोगों को लूटते हैं। लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री ट्वीट करके यदि इसका मार्केटिंग करते हैं, और नमो ऐप क्या है ये प्रधानमंत्री को मालूम होते हुए भी उसका उपयोग करने देते हैं। सरकारी सारे मंत्रालय, वो मंत्रालय भी उतने ही दोषी है आशीष जी, जिन मंत्रालय को खुलेआम मालूम है कि प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा स्वयं उनकी मंत्रालय की योजनाओं के नाम से पैसा ले रहे हैं। इसके बावजूद भी मंत्रालय चुप है, तो मंत्रालय का भी उसमें कंसेंट था। मंत्रालय भी उतने ही जिम्मेदार है जितने पैसा लेने वाले। इस देश की गरीब जनता को, जिसको लगता है कि चलो स्वच्छ भारत योजना, या किसी को लगता है कि मेरे किसान भाई को मैं कुछ नहीं दे सकता, तो कम से कम मैं 1000 रुपए दे के किसानों के लिए कुछ कर सकता हूं, जिसने इमोशनल होकर किसानों के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, लाडली बहना के लिए जो पैसा दिया, अपनी बहन के लिए पैसा दिया, वो पैसा सिर्फ पार्टी के चंदे में गया। वहां पे बड़े बड़े 5 स्टार होटल नुमा ऑफिसेस बनाए गए। उस पैसे से, ये पैसे का दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग से ज्यादा ये विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ। और इसके लिए ये खबर आते ही सबसे पहले जरा नैतिकता की तो बात क्या करें हम, ये नैतिकता वगैरह ये शब्द अभी, लज्जा, नैतिकता, शर्म, हया, ये शब्द आज के 2014 के बाद इनको देश निकाला हो गया है। ये साहित्य निकाला है। ये बोलने में भी हम जैसे 2-4 लोग बोलते हैं कि जिनको लोग हंसते होंगे कि पागल है, देखो नैतिकता की बात कर रहा है, देखो निर्लज्ज, लज्जा की बात कर रहा है, शर्म की बात कर रहा है, हया की बात कर रहा है। ये निर्लज्ज लोग हैं जो अभी भी सत्ता में बैठे हैं। आज वो मंत्रालय भी सबसे ज्यादा निर्लज्ज है कि जिनको ये पता पड़ गया कि उनके नाम से इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, इसके बाद उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। सारे मंत्रालय ने इमीडिएटली कंप्लेंट कर देना चाहिए थी कि ये 420 हो रही है, हमारे नाम से पैसा कैसे इकट्ठा गया, इसका अकाउंट होना चाहिए। कभी भी सरकार किसी भी योजना के तहत लोगों से पैसा नहीं लेती आशीष। सरकार को यदि लोगों से पैसा चाहिए तो बॉन्ड से लेती है। सरकार बॉन्ड रिलीज करती है, सरकार चीजें रिलीज करती है। सरकार डोनेशन नहीं मांगती, कभी डोनेशन नहीं मांगती। वो भी पार्टी के ऐप से, वेबसाइट से, मोदी के, पार्टी के ऐप से। हाँ, आप वो बोलिए ना, आपने जैसा आपने ट्वीट में लिखा इस पार्टी के लिए चाहिए तो मांगिए, लेकिन उसमें ये ऑप्शन देने का क्या मतलब है कि आपको स्वच्छ भारत के लिए देना है, क्या आपको किसान भाइयों के लिए देना है, कि आपको महिलाओं के लिए देना है। ये ऑप्शन देने का मतलब ही है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चंदा आपको चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा फ्रॉड था, उसके बाद उससे भी बड़ा फ्रॉड ये मैं बोलता हूं। इसमें मैं क्वांटम नहीं देखता। मैं ये नहीं जानना चाहता कि पार्टी ने कितने करोड़ रुपए इकट्ठा किए। मैं ये नहीं देखना चाहता कि पार्टी ने उस पैसे का क्या किया। यदि उस अकाउंट में मैं 10,000 रुपए भी इकट्ठा हो गए तो मैं उन करोड़ों रुपए से बड़ा फ्रॉड मानता हूं, क्योंकि आम आदमी के विश्वास के साथ धोखा है। किस बात पे विश्वास रखेगा सरकार पे आदमी? सरकार पे बहुत विश्वास रखता है। मेरी सरकार बोलती है तो मैं मेरे जीवन में बदलाव लाता हूं, क्योंकि मेरी सरकार चाहती है। मेरी सरकार चाहती है मैं ज्यादा टैक्स दूं, क्योंकि देश को चलना है। तो मैं अपनी अपना यहाँ कंजूसी करके बाकी खर्चे काट के मैं सरकार को टैक्स देता हूँ। सरकार जिस चीज के लिए मैं बोलता हूँ, सरकार बोलती थाली बजाओ, मैं पागल जैसा सुबह खड़ा होकर थाली बजाता हूँ। सरकार बोलते ताली बजाओ, मैं ताली बजाता शुरू कर देता हूँ। सरकार की हर बात मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक राजनीतिक दल सरकार का चेहरा सामने रख के हमको लूट ले। यह डकैती है, और इस डकैती के लिए जेपी नड्डा सीधा रिस्पॉन्सिबल है। इस डकैती के लिए जेपी नड्डा से रिस्पॉन्सिबल नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उन्होंने इनको एंडोर्स किया। नरेंद्र मोदी जी इनको मार्केट किया। आपको याद है, आज किसी रियल एस्टेट का कोई एक्टर या कोई खिलाड़ी विज्ञापन करता है और वो रियल एस्टेट फ्रॉड निकल जाता है, तो उस विज्ञापन पे आने वाले खिलाड़ी के खिलाफ केस होता है, उस सेलिब्रिटी के खिलाफ केस होता है। और सरकार कहती है, कानून कहता है, कानून। बस एक एग्जांपल, अभी चल रही है जांच ना बेटिंग ऐप की और इस सब की। बेटिंग ऐप में जितने सब टॉप के एडवर्टीजमेंट में आए थे, जितने देश के सेलिब्रिटी हैं,
जितने एक्टर और जितने बड़े क्रिकेटर थे, यहां तक कि युवराज सिंह जैसा क्रिकेटर जो भारत को वर्ल्ड कप जिताया, कैंसल होते हुए वो मतलब मैच खेला, युवराज सिंह को भी समन हुआ है सिर्फ हाँ, उस ऐप में एडवर्टीजमेंट में। क्यों बस क्यों समन्स हाँ। हुआ, क्यों समन्स हुआ? क्योंकि आपको देख के लोगों ने विश्वास किया, हाँ। आपको देख के लोगों ने विश्वास किया, और ये लोगों के साथ विश्वासघात है। तो क्या प्रधानमंत्री को देख के विश्वास किया, तो क्या प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री के खिलाफ इमीडिएटली नोटिस इश्यू होना चाहिए, समन्स होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए कि आपने किस हिसाब से अपील की इसमें पैसा डालो। नमो ऐप किसका है? क्या नमो ऐप के नीचे लिखा रखा था कि ये प्राइवेट है? नमो ऐप एक फ्रॉड, पीएम केयर सवालों के घेरे में, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सवालों के घेरे में, चुनाव के नतीजे सवालों के घेरे में। सिवाय सवालों को क्या दिया है 2014 से इस देश को? इस देश को यदि इन्होंने कुछ उत्पन्न किया है, कुछ प्रोड्यूस किया है, तो वो सवाल है। क्वेश्चंस हैव बीन प्रोड्यूस्ड। सवालों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, सवालों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो जिसकी जवाबदेही है वो भंग खा के सोया हुआ है। कोई जवाबदेही नहीं किसी की। बड़े राष्ट्रवाद का तड़का लगाते हैं, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? आप उस परिवार के, मैं किसी गांधी परिवार को डिफेंड नहीं करता, यदि जो केस चल रहा है उनके पास हेराल्ड का, यदि उसमें दोषी पाए तो जेल हो जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो नो प्रॉफिट नो लॉस कंपनी में, उसमें तो गांधी परिवार के एक पैसा भी, वो ट्रस्ट कंपनी ऐसी बनी है कि जिसमें से कोई प्रॉफिट ले ही नहीं सकता, ले नहीं सकता। हाँ। उसमें तो आप बोल नहीं सकता कि इसने प्रॉफिट लेके इसमें इन्होंने उसके बाद एक खुद चार्टर्ड खरीदा हो और प्लेन से घूम रहे हो राहुल गांधी। लेकिन आपने क्या किया? आपने सरकारी योजनाओं के नाम पे उन 2 महामहिमों को भी घसीटा, अटल जी का भी नाम घसीटा आपने। हाँ। अरे जिनकी पूजा करते हो उनको तो मत बेचो, आप ही के दैवत है, उनको भी बेच डाला। लेकिन जो राम को बेचते हो आशीष, उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी क्या है? यह भी सवाल पूछना गलत है। जो राम को भी बेचना नहीं भूलते, वो अटल जी को क्या छोड़ेंगे, और ये क्या दीनदयाल उपाध्याय को छोड़ेंगे, और क्या इस देश की जनता को छोड़ेंगे? ये तो फावड़े से पैसे खींच रहे हैं। यूं ही नहीं 7 स्टार जैसे बड़े बड़े फैसिलिटी के साथ ऑफिसेस खोलते हैं, यूं ही नहीं हर जिले के लेवल पे बड़े बड़े ऑफिसेस खड़े हो गए हैं। ये वही पैसा है जो लोगों ने स्वच्छ भारत के लिए दिया। उस स्वच्छ भारत का पैसा कितने अस्वच्छ लोगों के हाथ में जा रहा है, गलिच्छ लोगों के हाथ में जा रहा है, ये शायद देने वालों का पता नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं उस पत्रकार को, वाकई सैल्यूट करता हूं। और आज बता दिया उन्होंने कि पत्रकारिता जिंदी है, अरविंदाक्षण। और अरविंदाक्षण को ये बहुत पहले, देखिए आशीष जी, जितनी साल हमने जर्नलिज्म किया, जितना हम सरकार को जानते हैं, हमने भी आपको कहा सरकार को पैसा चाहिए, सरकार लोन लेती है, बॉन्ड फ्लोट करती है, बॉन्ड से पैसा लेती है। सरकार भीख मांगते हुए नहीं जाती लोगों की, देवरे भाई अल्लाह के नाम दे दो, कभी नहीं करती सरकार। भगवान के नाम दे दो, कभी नहीं करती। सरकार का एक प्रोसेस है, उसी थ्रू पैसा आता है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। सरकार ऐसा डोनेशन का पैसा किस में दिखाएगी, कौन से अकाउंट में दिखाएगी? प्रोविजन ही नहीं है डोनेशन लेने का, तो कहां से दिखाएगी? तो कुल मिलाकर ये जितना भी है, आपने कभी देखा इतना सोशल समाज सेवा करते बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति, अपने इनकम का, विप्रो बहुत पैसा देता है, ये क्या कभी आपने देखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा दे दिया एजुकेशन के लिए? ना, डोनेशन का प्रोविजन ही नहीं है उसमें। वो किसी संस्था को पैसा देता है, जो संस्था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, जिसमें वो पैसा व्यय होता है। तो ये पैसा जब लेना शुरू कर दिया, तो अरविंदाक्षण जो थे, इनका जर्नलिज्म जिंदा था, इन्होंने डोनेशन दिया। हाँ, सब करके चेक किया है। ऐसा नहीं, अरे ये तो कल कहेंगे भाई कोर्ट में कि साहब अरविंदाक्षण क्यों आए कोर्ट में, इनका क्या लेना देना? अरे जिसने पैसा दिया उसको प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती बेगानी शादी में दीवाना अब्दुल्ला दीवाना हो रहे। तो इन्होंने पहले डोनेशन दिया,
डोनेशन में उन्होंने बाकायदा टिक किया किसके लिए डोनेशन दे रहे हैं। और तीनों में डाला पैसा, तीनों में तीनों में डाला। अब ये पैसा जो अरविंद दक्षिण ने डाला है, ये उन 3 जगह पे कैसा गया, ये भाजपा को बताना होगा। भाजपा बताएगी कि ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए इस मंत्रालय को स्वच्छता मिशन के नाम से इकट्ठा किए तो दिए। तो कहां हो गया पैसा वो? Where is the money? There has to be accountability. और यदि पैसा भाजपा के अपने फंड में गया है तो महामहिम भाजपा ने अभी तक अपने जो रिटर्न्स भरे हैं उसमें क्यों नहीं बताया, ये लोगों से डोनेशन बताया, आपने क्यों नहीं बताया कि स्वच्छता मिशन के नाम से इतना आया, किसानों के नाम से इतना आया और महिलाओं के नाम से इतना पैसा हमारे लिए आया, इन योजनाओं को प्रमोट करने के लिए ये पैसा हमने लिया लोगों से, क्या ये आपने बताया है? जो ऑडिटर्स है पार्टी के, उन्होंने जो रिसीट दी गई है, रिसीट के अगेंस्ट जो पैसा एंट्री होता है उस पैसे को टैली किया क्या? उसको सिर्फ डोनेशन दिखाया, लेकिन रिसीट में कैसा आपने बताया कि ये स्वच्छता मिशन के लिए है? क्या रिसीट आपकी डुप्लीकेट है? क्या ये रिसीट फर्जी बना के रखी है बाहर, इसका अकाउंटिंग के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है? अकाउंटिंग भी तो होता होगा ना। यदि मैं ऑडिटर हूं आपका तो मैं आपको पूछूंगा कि इतने करोड़ रुपए किस पेटे आए, तो आपको बताना पड़ेंगे लोगों का डोनेशन है। तो आपने लोगों को डोनेशन दिया तो आपने रिसीट भी दी होगी लोगों को, वो रिसीट की कॉपीज कहाँ है? उस रिसीट के कॉपी में तो इसको स्वच्छता मिशन के लिए दिया है, या आपके यहाँ स्वच्छता मिशन का अकाउंट कहाँ है? ऑडिटर्स को भी पूछना चाहिए। मतलब वहां पे भी फर्जीवाड़ा हो गया, वहां फर्जीवाड़ा हो गया, लेने में फर्जीवाड़ा। मंत्रालय चुप है कि खुलेआम उनकी योजनाओं का नाम से पैसा उगाया जा रहा है मार्केट में, सब चुप है, तो इसमें सबकी मिली भगत है। बताइए ये तो अब प्रकरण न्यायपालिका में जाना चाहिए। एग्जैक्टली। अब गया और यदि न्यायपालिका इस पे चुप है तो कल हम एक ऐप खोल देते हैं कि न्यायपालिका के हाथ मजबूत करने के लिए पैसा दो। न्यायपालिका के नाम से हम पैसा वसूलना शुरू कर देते हैं। और यदि न्यायपालिका ने कहा कि तुम न्यायालय के नाम से कैसा पैसा ले रहे हो, तो जब प्रधानमंत्री ले सकते योजनाओं के नाम से पैसे, तो हम क्यों नहीं ले सकते? वो भी नागरिक है, हम भी नागरिक है। प्रधानमंत्री से ज्यादा टैक्स देते हैं, प्रधानमंत्री से कम खर्चा होता है मुझ पे, मैं तो दोहरी मार खा रहा हूं। प्रधानमंत्री से ज्यादा टैक्स दे रहा हूं और प्रधानमंत्री से कम पैसा खर्चा करता है देश मेरे पे। तो मैंने न्यायपालिका को जैसे मजबूत हाथ मंत्रालय के बीजेपी ने किए, वैसे क्या मैं न्यायपालिका के हाथ मजबूत नहीं करना चाहता? यही करना पड़ेगा। यदि न्यायालय ने कहा कि ये सब ठीक है तो ठीक है, कल मैं सर्वोच्च न्यायालय के हाथ मजबूत करने के लिए एक ऐप खोल देता हूँ, पैसे दे दो। और उसमें ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय रहे कि सर्वोच्च न्यायालय को मजबूत करेंगे, ईडी को मजबूत करेंगे और सीबीआई को मजबूत करेंगे। तीनों एजेंसी को, इन तीनों को मजबूत करना जरूरी है इस देश में ट्रांसपेरेंसी के लिए। बताइए, किसानों की आय दोगुनी करनी थी और किसानों के नाम पर अपनी आय दोगुनी कर ली। बिल्कुल दोगुनी नहीं, चौगुनी कर दी भाई। चौगुनी कर लिए। इस देश में लोग बहुत इमोशनल है। सोचने में देश में बड़ा फ्रॉड है ये। सोचने में लगता है कि कितना बड़ा ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी है। ये योजनाओं के नाम से पैसा ले रहे थे, वेबसाइट पे ले रहे थे, किसी की नजर कैसी नहीं गई इसमें? या लोगों को ये लगा होगा कि भाई अब इनकी सरकार है तो हो सकता है गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी हुई। इतना थोड़ी ना कोई मतलब जेपी नड्डा कैसे फ्रॉड कर सकते हैं, मोदी जी कैसे फ्रॉड कर सकते हैं? तो जरूर परमिशन ली होगी। आपको डाउट क्यों कि नहीं कर सकते? नहीं डाउट क्या कर रहे हैं? आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी की बात कर रहा हूं। मेरा तो इस देश के राजनीतिज्ञों पे से ही विश्वास उड़ गया है। जब हम पत्रकारिता पे खुद पे ही सवाल उठाते हैं तो फिर राजनीतिज्ञों पे तो बात ही अलग है। ये फ्रॉड तो हो ही रहा है। चलिए,
अद्भुत है भाई। मुझे तो लगता है नहीं शिकायत नहीं कहाँ कहाँ पे, खाली इस इतना रिपीट कर दूं। चेन्नई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत है, सीबीआई के पास शिकायत है, होम मिनिस्ट्री के पास शिकायत है। उन मंत्रालयों को तो छोड़ दीजिए, मंत्री तो कोई है ही नहीं है, मंत्री तो कोई है नहीं, सब खाली वैसे नाम दर्ज है, लिखा हुआ नेम प्लेट पे। तो उन तीनों मंत्रालयों के पास भी है शिकायत, होम मिनिस्ट्री के पास, मतलब अमित शाह के पास मोदी और नड्डा की शिकायत पड़ी हुई है। ये इक्वेशन देखिए, अमित शाह के पास मोदी और नड्डा की शिकायत पड़ी हुई है, और वो शिकायत है आर्थिक फ्रॉड की, आर्थिक आर्थिक फिनेंशियल फ्रॉड। अपराध है ये, आर्थिक अपराध है ये, 420 है, विश्वासघात है, साइफनिंग ऑफ मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और इसमें सबसे बड़ी बात सामान्य इंसान का विश्वासघात है। भाजपा 2014 से विश्वासघाती करते आ रही है, लेकिन सामान्य मत, मतलब आप तो लोगों के मत लूटते आ रहे हो सब। अब तो आपने पॉकेट पे हाथ डाल दिया लोगों के, जो बेचारा थोड़ा बहुत कमाता है उसमें से भी आपने हाथ डाल दिया। ये तो अति हो गई। चलिए इजाजत दीजिए, लेकिन भरोसा मत करिएगा। अब ये दिखाने के बाद कम से कम भरोसा मत करिएगा। हाँ, हाँ, अब जेपी कि नड्डा पैसा प्रधानमंत्री जी कुछ कहे तो उसमें उसमें विश्वसनीयता है कि वो लूट है, कि वो डकैती का एक नया प्लान है। इस पे आप हमेशा नजरअंदाज करिए, क्योंकि देखने के लिए कि हम तो, आशीष जी ने उसी दिन घोषित कर दिया कि हम तो कुत्ते हैं, हम तो कुत्ते हैं, लेकिन हम उस नस्ल के हैं जो हम मालिकों से वफादारी करेंगे। हमारा मालिक हमारा संविधान है, हमारा मालिक हाँ, हमारा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र और संविधान में जरा भी कुछ इधर उधर होगी तो आवाज तो आएगी, और वो आवाज न्यूज लॉन्चर से आएगी, वो आवाज आशीष जी के नेतृत्व में आएगी, और आवाज आएगी। और मैं एक बात बता दूं, मेरे से ज्यादा बुलंद आवाज आशीष जी की है। नहीं बाबू। फर्क इतना है कि मैं पूरा देश घूमते रहता हूं, तो लोग मुझे मिलते हैं, बात करते हैं। आशीष जी को बहुत कम लोग मिल पाते हैं, लेकिन बुलंद आवाज उन्हीं की है। इतनी बेहतरीन स्टोरी देने के लिए आशीष जी, एक बार अरविंद दक्षण की बहुत बहुत उनको बधाई, उनको सैल्यूट बहुत करते हैं। उनका नंबर ढूंढेंगे तो उनको पर्सनली बात करेंगे। वायर हम्म, को सैल्यूट कि उन्होंने ताकत दिखाई इस बात को दिखाने की। और ये वायर की खबर सैकड़ों लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन उस खबर को आवाज देने की बात आपने की, इसलिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। और आगाह करें कि अब तो प्रधानमंत्री भी पकड़े गए। हाँ, सत्यवचनी राम का नाम लेने का अधिकार अब प्रधानमंत्री को नहीं है। जो असत्य वचन करके, जो झूठ बोल के लोगों से पैसा उगाता हो, वो जब राम का नाम लेंगे तो समझ लेना ये आपके आराध्य का अपमान है, ये आपके आराध्य पे चोट है। इस बात का ध्यान रखिएगा जरूर, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इजाजत दीजिए। भारत को अमेरिका झटका दे तो उस झटके से उबरने में वक्त लगता है, वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी देश कई बार अपने प्रधानमंत्री के साथ, सरकार के साथ खड़ा होता है कि ठीक है, चलो मिल के ट्रंप से निपटेंगे, निपटेंगे। लेकिन अमेरिका के अलावा अगर छोटे छोटे देश भारत को दुत्कारने लगे तो क्या होगा? लाएंगे, अगली स्टोरी ला रहे हैं आपके साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।